हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक बहुत अच्छा है और इस श्लोक से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कल हमने पढ़ा था कि किस तरह व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और आज के श्लोक में बताएंगे कि जैसे पीछे बताया स्वकर्मणा, कोई कहे स्वकर्मा, पर हमारे कर्म तो बहुत खराब हैं, चलो दूसरों के कर्म कर लेते हैं। तो ये सही नहीं है। हमें अपने ही स्वभाव के अनुसार कर्म करने चाहिए। अगर हम अपने कर्म सोचे मेरे खराब है, दूसरे का कर्म कर लेता हूँ, तो हमें नरक मिलेगा। लेकिन मैं अपने ही कर्म कर रहा हूँ, भले ही उनमें कुछ त्रुटि है, कुछ त्रुटि रह गई है उसमें, या उसमें कोई हिंसा है, तब भी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की मतलब उच्चतर लोगों की प्राप्ति होगी। समझ में आया श्लोक क्या है? कोई कहे कि आप, भगवान ने बोला कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा तो उसकी सिद्धि प्राप्त होगी, अच्छे कर्म होगी, ठीक है, जो शास्त्र के अनुसार है। लेकिन कोई कहे कि हमें अपना कर्म तो अच्छा नहीं लग रहा, हम सेवा कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं हम पढ़ाएं किसी को, हम भगवदगीता का पाठ करें, है ना, हमें अपना कर्म अच्छा लगा, हमें फेमस होना है, तो अगर वो करेगा, भले अच्छे से कर रहा होगा, तभी वो अपने पद से नीचे गिर जाएगा। और अगर भाई वो कर रहा है जो उसके स्वभाव में है, भले ही अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तभी वो उच्चतर गति प्राप्त कर लेगा। ठीक है, समझ में? हाँ, नीचे गिरेगा वो। और लेकिन क्षत्रिय और भगवान के आज्ञा के अनुसार, ऐसे शास्त्र के अनुसार वह वध करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वह उच्चतर गति प्राप्त करेगा। ठीक है, एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्व श्रेयान् स्वधर्मो निर्विगुणः परधर्मो स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, एक होता गुणा, एक होता है विगुणा। विगुणा मतलब कि खराब, खराब गुण वाला। विगुणा मतलब खराब। जैसे ब्राह्मण के कर्म शुद्ध होते हैं, ब्राह्मण के कर्म शुद्ध होते हैं, और क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके कर्मों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, शुद्ध नहीं होते, गड़बड़ होती है, वैश्य के में भी, शूद्र के में भी, और क्षत्रिय के में भी। तो कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, विगुणा मतलब खराब। तो कहने का मतलब यह है कि गड़बड़ होते हैं यानी विगुणा, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ है।
जो अपने स्वभाव के अनुसार, जो अपने वर्ण और स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है, भले ही वो खराब होते हैं, गड़बड़ होता है, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ है। ठीक है? परधर्मा अनुष्ठितात्, तो अपना स्वधर्म, इसमें अगर दोष है, तो भी इसको नहीं त्यागना चाहिए, वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो पहली लाइन में क्या करें? श्रेयान स्वधर्मो विगुणा। अगर तुम्हारे धर्म में कुछ गड़बड़ भी है, कुछ दोष भी है, फिर भी उसको त्यागना नहीं चाहिए, करना चाहिए उसको, तुम्हारे लिए अच्छा है वो। पर धर्मा स्वतनिष्ठता, यानी दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करोगे, भले ही उसमें अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, दूसरा दूसरे का अनुष्ठान कर रहे हो, तुम धर्म का अनुष्ठान कर रहे हो, स्वधर्म का पालन कर रहे हो, भले ही उसमें कुछ दोष, भले ही उसमें कोई दोष, मतलब दूसरे के धर्म का अगर अनुष्ठान कर रहे हो, भले ही उसमें कोई अच्छे से परफेक्ट कर रहे हो, लेकिन अपने जो धर्म में भले ही दोष है, कुछ वो है, फिर भी हमें अपना ही धर्म करना चाहिए। दूसरा करेंगे तो हम गिरेंगे नीचे। यानी स्वधर्म, व्यक्ति ब्राह्मण का, जैसे कि अगर कोई स्वधर्म उसका क्षत्रिय का है और वो क्षत्रिय छोड़ के ब्राह्मण का कार्य करने लगे, जैसे बता रहे हैं भैया, तो वह नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वधर्म नहीं है। जैसे कि भगवत गीता से हम बिल्कुल क्लियर इस श्लोक को समझ सकते हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे मैं तो जंगल जाऊँगा, बाबा बन जाऊँगा, सन्यासी मतलब ब्राह्मण। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम योद्धा हो, तुम्हारा गुण क्षत्रिय है। तुम वो नहीं कर पाओ, वो करोगे तो तुम अपने उससे नीचे पद में गिर जाओगे। इसलिए युद्ध करो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इसीलिए कह रहे हैं भगवान, क्योंकि शास्त्रों में, वेदों में भगवान नहीं बोला है अपने-अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुसार। तो अगर हम वैसे ही करेंगे, तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये मेरे लिए हो गया करना, क्योंकि वो तुम मेरे लिए कर रहे हो। जैसे मान लो कि हम खाना बनाते हैं, तो खाना में हिंसा होती है ना, गड़बड़, कीटाणु भी, मतलब कई जीवात्मा मरती हैं। लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए। तो उससे क्या होगा? मुक्ति मिलेगी, उच्चतर गति प्राप्त होगी। और हम अगर किसी दूसरे का कर रहे हैं काम, जो कि हमारे स्वभाव का है ही नहीं, खाली हम इसलिए कर रहे हैं कि हम फेमस हो जाएँ, हम मतलब हमें हमारा मान-सम्मान हो, तो दिक्कत है। और नीचे लाइन में बोल रहे हैं, स्वभाव नियतम कर्म, जो मेरा स्वभाव है, वो मुझे प्रविष्ट करेगा वैसा कार्य करने के लिए। मान लो कि मेरा स्वभाव है कि मुझे बीटेक करना है, या फिर बीटेक समझाऊँ, जैसे मेरा स्वभाव है, बिज़नेस करने का है मेरा स्वभाव। तो बिज़नेस करने का मेरा स्वभाव है, तो वह वैसे कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है पहले से ही, तो वो वैसे कार्य करेगा। जैसे क्षत्रिय का है, क्या है? युद्ध से वापस मत आना, ये स्वभाव है ना, युद्ध जाते हैं तो युद्ध या तो मार के आएँगे या मर के आएँगे, ठीक है? हार के नहीं आएँगे। और ब्राह्मण का है, नहाने से नहीं डरते, तपस्या करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, ये ब्राह्मण का है। तो स्वभाव के अनुसार जो नियत कर्म शास्त्र में दिए गए, वो करता है, तो वो करते हुए भी कुर्वन् कुर्वन् नानोक्ति किल्बिषम, वह करते हुए भी कभी उसे पाप नहीं बांधता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने-अपने कार्य करता है, तो उसे उच्चतर गति प्राप्त होती है। मतलब कि वह अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य कर रहा है, भले ही तो उसे पाप नहीं बांध पाएगा, क्योंकि अर्जुन भी तो अपने स्वधर्म के हिसाब से कार्य कर रहे थे, मार रहे थे सबको, लेकिन फिर भी उन्हें पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। इस प्रकार, ठीक है? टेक्स्ट समझ में आ गया? नहीं आया? टेक्स्ट, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना। वृत्तिपरक कार्य मतलब? हाँ, जैसे कोई हाउसवाइफ है, तो वो कौन-सा कार्य करेगा? हाउसवाइफ के। कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के कार्य करेगा। तो वृत्तिपरक मतलब जो उसकी वृत्ति है, वो कार्य करेगा। अपना कार्य करना है। जैसे अर्जुन ब्राह्मण बनना चाहते थे युद्ध से पहले, तो भगवान ने उन्हें डाँटा। अरे! तुम पांडिता जैसी बातें करते हो, मतलब हैं? पंडित हो लेकिन कायरों जैसी बातें करते हो, इस तरह से। चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, समझ में आया? वृत्तिपरक कार्य को करना चाहिए, चाहे कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना कहेगा। यहाँ पे अपने वृत्तिपरक कार्य के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पे मुर्गा काटना, शराब बेचना, इस कार्यों को बिल्कुल नहीं लिया गया है। शास्त्र में ये बोला गया है कि मुर्गा काटो? नहीं ना, तो शास्त्र के अनुसार है। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं मोटा-मोटा कि हम अपने स्वभाव, कर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। मतलब अपने कर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, जो हमारा कर्म है उसके अनुसार स्वभाव है। जैसे रामायण में कथा आती है ना, किसका? शुम्बक। शुम्बक नाम का व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था वो?
शूद्र था मतलब प्रशास्त्र पढ़ रहा था। तो एक गरीब वहाँ का आता है कि अरे मेरे पुत्र का देहांत हो गया, जवान था, ज़रूर राजा में कुछ दोष है या फिर देखो कि कहाँ क्या दोष है। तो दोष क्या था? शूद्र था, लेकिन काम कौन से कर रहा था? ब्राह्मण वाले। तो राम गए तो उनकी गर्दन काट दी। सब लोग बोलते हैं अरे ये तो गलत है। राम मतलब शूद्र था तो काट देंगे, ब्राह्मण होगा तो नहीं काटेंगे, ये तो भेदभाव हो गया ना। लेकिन उसकी मंशा क्या थी? कि मैं ये सब सीख लूँगा और फिर मैं इनको गलत प्रेज़ेंट करूँगा और फिर मैं लाभ प्राप्त करूँगा, सम्मान प्राप्त करूँगा। और एक बार अगर गलत शिक्षा आ गई ऊपर से, तो फिर नीचे दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर गलत, गलत, गलत होता जाएगा और आज हो भी रहा है। ऊपर किसी ने गलत बोला तो बहुत सी संस्था बन रखी है ना। कोई कुछ, कोई निराकार, कोई शून्यवाद, कोई कुछ बन रखा है। क्यों? ऊपर से आ रहा है तो फिर चलता जा रहा है। इसीलिए हाँ, इसीलिए भगवान ने खत्म कर दिया वहाँ पे, क्योंकि उसकी एटीट्यूड नहीं था। दूसरा शबरी, वो तो शूद्र से भी गए गुज़री थी, ठीक है? और उसके बेर खा रहे हैं झूठे। क्यों? क्योंकि वह एटीट्यूड अलग था। उसका एटीट्यूड क्या था? मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। इसका एटीट्यूड क्या है? कि मैं तो बस अपने गुरु का आदेश करी, गुरु ने बोला था एक दिन राम आएँगे, तो मैं बस सजा के उनकी याद में बैठी हूँ, इस तरीके से। तो अपने गुरु की आज्ञा पूरी करनी थी वो और भक्ति थी एक तरह से वो तो। तो एटीट्यूड की बात होती है, ये हमें समझना है, ठीक है? भले ही कोई भले ही कोई दूसरे का अर्थ कार्य अच्छी तरह कर रहा हो, उससे अच्छा है कि वह अपना वृत्तिपरक कार्य करे, भले ही उसमें गलतियाँ हों, त्रुटि हों, तो उसका धन्य होगा। तो अपने कर्मों को किसी और के लिए बदलना नहीं चाहिए, अपने नेचर के अकॉर्डिंग हमें कार्य करना चाहिए। तात्पर्य भगवत गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य यानी स्वधर्म का निर्देश है। देखो, किसी का स्वभाव अगर ब्रह्मचारी का है, तो वह गृहस्थ नहीं बन सकता और किसी का स्वभाव वृत्तिपरक अगर गृहस्थ का है तो ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, ब्रह्मचारी का है तो गृहस्थ नहीं बन सकता। अब मान लो उसका जो स्वभाव है वो ब्रह्मचारी बनने का है, अब तुम जबरदस्ती उसकी शादी करा दो तो क्या होगा? छोड़ के चला जाएगा। अगर किसी का स्वभाव शादी करने का है गृहस्थ का, अब उसे तुम जबरदस्ती ब्रह्मचारी बनने को कह रहे हो, तो बनेगा वो? नहीं बन पाएगा, टिक ही नहीं पाएगा। क्यों? शादी कर लेगा दोबारा। तो कहने का मतलब यही है कि वृत्तिपरक देखा जाता है। तो कार्य में त्रुटि है फिर भी सिद्धि प्राप्त होगी और दूसरे के किसी को अगर सही करेंगे तो नीचे गिरेगा। तो जो भी हमारी प्रवृत्ति है उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मतलब भगवान की सेवा में ज़रूर है। ऐसा नहीं तुम प्रवृत्ति बता दी और भगवान की सेवा बिल्कुल नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। भगवान की सेवा ज़रूर होनी चाहिए। जैसे भगवान बोल रहे हैं ना, कृषि, गौ, वाणिज्य बोला था ना, कृषि जो वैश्य है उसको कृषि करना चाहिए और गौ की रक्षा करनी चाहिए, वाणिज्य मतलब व्यापार। तो क्या व्यापार में उसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा? वाणिज्य में झूठ बोलना पड़ता है। तो यानी गलत हो गड़बड़ होगी ना उसके स्वधर्म में, झूठ बोल तो उसको पाप नहीं लगेगा क्योंकि उसके वर्ण में ये है, उसे बोलना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब वो खून ही चूस ले किसी दूसरे को। और जो झूठ बोल के जो कर रहा है, उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो फिर पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसे भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, अपनी सेवा कर रहा है, तो लग जाएगा पाप। क्योंकि अर्जुन को पाप इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहे थे। उसी तरीके से अगर हमें अपने व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, देखिए जी, मैं बिल्कुल लाभ नहीं ले रहा हूँ इसमें, बिल्कुल 100 का है, 100 का ही आपको दे रहा हूँ। ऐसा हो सकता है? तुम्हारा घर कैसे चल रहा है फिर? 100 का 100 में दे रहे हो तो। तो मतलब वो झूठ बोलते हैं, सरल झूठ, मतलब सब कोई जानता है ये झूठ बोल रहा है। मुँह पे सरल झूठ, है ना? इस तरीके से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आजकल तो लोग फ्रॉड के फ्रॉडी के उस पे उतर आए हैं। मतलब कि झूठ तो छोड़ो, इतना झूठ कि ठगी पे उतर आए हैं मतलब, ठग लेंगे सीधा-सीधा, इस तरीके से। ठीक है, तात्पर्य। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्रकार प्राकृतिक गुणों या स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। निर्दिष्ट होते मतलब ब्राह्मण कैसे होते हैं? सतोगुणी, क्षत्रिय रजोगुणी और वैश्य सॉरी ब्राह्मण सतोगुणी होते हैं और क्षत्रिय रजोगुणी होते हैं और गौण रूप से सतोगुणी होते हैं। और वैश्य रजोगुणी होते हैं और गौण रूप से तमोगुणी होते हैं। यही है ना? और शूद्र तमोगुणी होते हैं और गौण रूप से रजोगुणी होते हैं। इस तरीके से गौण रूप में सेकेंडरी, ठीक है? लेकिन जो ब्राह्मण है वो सतोगुणी होता है। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। मतलब और कर भी नहीं सकते। कर लोगे दूसरे का अनुकरण, कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है वो, आ ही नहीं पाएगा सही। लोग देखते हैं ना मंदिर में भी फलाना-फलाना यार ये कैसे कर लेता है? हम तो कर ही नहीं पा रहे, है ना? जैसे सीधी-सी सिंपल समझे, कोई-कोई थंबनेल बढ़िया एडिटिंग वेडिटिंग सब सीख जाता है, कर लेता है, स्वभाव है उसका। अब तुम उसे सीख नहीं पा रहे हो, क्यों?
स्वभाव नहीं है। तुम किसी और चीज़ में बढ़ रहे हो। तो ऐसा नहीं है अब वो सीख रहा है तो हम वही सीखेंगे, तो हम कर नहीं पाएँगे, है ना? तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें बढ़ना चाहिए आगे, ये बोल रहे हैं। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब ब्राह्मण नहीं कहना, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। मान लो ब्राह्मण कुल में हुआ है और सुबह नहाता नहीं है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ता और कह रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, तो नहीं माना जाएगा। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निष्कृष्ट यानी गर्हित नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है, कोई भी कर्म निर्दिष्ट है, ग्रहित नहीं। ग्रहित मतलब कि समझ रहे हो, बड़ा नीचा बोल रहे हैं। ग्रहित नहीं मतलब इसका मतलब पाप कर्म नहीं है। स्वभाव के अनुसार, गुणों के अनुसार अगर कोई कर रहा है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं है। यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए, समझा गया? अगर परमेश्वर के लिए किया जाए तो कोई पाप नहीं है, ग्रहित नहीं है। मुर्गा काटकर, शराब बेचकर सेवा हो सकती है भगवान की? नहीं। तो सेवा समझ में आ गया? जो भी हम कर्म कर रहे हैं स्वामी साहब, वो उसमें क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा। अब सेवा मुर्गा काट के तो नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें उन कार्यों को हटा दिया गया है। उन कार्यों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है। लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है, तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अब क्या आप दिन भर हम कहें कि दिन भर भागवत पढ़ना है, पढ़ लोगे? नहीं। तो इसलिए अनुकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें उस पे हो ही नहीं। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक घृणित बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी-कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है। लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। तो ये गीता में एग्जाम्पल दिया ही है कि वो जाना चाह रहे थे अपने वृत्तिपरक कार्य को त्याग कर ब्राह्मण बनने के लिए, लेकिन फिर भगवान ने मना कर दिया। और हम समझ सकते हैं कूटनीति मतलब राजनीति में कूटनीति चलती है ना, कूटनीति होती है, वो उसका कूटनीति करते हैं, उसका करते हैं। युद्ध में देखा होगा ना, गीता महाभारत युद्ध में भी कूटनीति चल रही थी। तो इसी प्रकार से ये होती है, इसीलिए बोल रहे हैं कि गड़बड़ है इन तीनों में। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था। लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कोई अकाउंट्स देखने की सेवा कर रहा है लेकिन भगवान के लिए कर रहा है तो ये दिव्य कार्य है। और अगर अकाउंट्स की सेवा कर रहा है उसमें से 100 चुरा लिया तो दिव्य नहीं है। ऐसे ही समझ लो, ठीक है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। लाभ नहीं हो सकता। कभी-कभी व्यापारी कहता है कि अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। जैसे प्रभु जी अपने उसमें बता रहे थे कि पहली बार हमने गौशाला में समरसेबल समरसेबल लगवा रहे थे, तो समरसेबल वाले के पास गए, उसके पास थी नहीं। कह रहा बस आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है, मतलब अभी आ जाएगी। तो बाद में फ़ोन किया, कहाँ है? अरे रिक्शे से भेज दिया, रास्ते में होगी, बस आने वाली है, शाम हो गई। शाम आ गई, बाद में कह रहा वो रिक्शा वाला समरसेबल लेके भाग गया। तो कह रहा इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, रिक्शा वाला समरसेबल लेके भाग गया। इस तरीके से, था ही नहीं उसके पास। लेकिन हमें समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतः यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है, तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। कहता है ना हम यार कुछ नहीं बच रहा है यार, सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है, इसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतः उसे व्यवसाय यानी वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई है। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। मतलब कि अपने नियत कर्मों से भगवान की सेवा हम करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सारे कार्यों को करते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन ये करता रहना चाहिए, ताकि हम सीखते रहें, समझते रहें और भगवान को समर्पित करते हैं तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे बताना श्रील प्रभुपाद जी। कभी-कभी भिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है। ये पहले की बात थी, अब कोई ऐसा नहीं होता। क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उसे उस पर पाप नहीं चढ़ता, नहीं चढ़ता ना? यदि वह
राज्य इसलिए मतलब इसलिए लड़ रहा है, इसलिए राज्य कर रहा है ताकि धर्म की स्थापना कर सके और सभी को भक्ति दे सके, तो उसे कोई पाप नहीं चढ़ता। अगर वह इसलिए कर रहा है कि मैं भोगूँगा, मैं ये तो चढ़ जाएगा। प्रति अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए ही यज्ञ कार्य करना चाहिए। तो कहते हैं ना, हर कार्य में भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए करना है, लेकिन अपने लिए करेंगे तो फँसेंगे। जैसे कि एक कैशियर करोड़ों-करोड़ रुपए गिनता है किसके लिए? बैंक के लिए। अगर उसमें से ₹1000 रख ले तो? हाँ, वही चीज़। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है, मतलब निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। ओके, हरे कृष्णा। बाकी का आगे श्लोक हम कल पढ़ेंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो ये जो टॉपिक चल रहा है अभी, उसका ये लास्ट श्लोक है या आखिरी श्लोक है। उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो टॉपिक चल रहा था कि भगवान बता रहे थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो भी स्वभाव के जो कर्म हैं, जो वेदों में बताए गए हैं कर्म, तो उन कर्मों को करके हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया गया था हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और बताया गया था कि ये जो कर्म है, तो कर्म में दोष होता है, लेकिन फिर भी हमें कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। और हमारे कर्म खराब हैं ये सोच के दूसरे के कर्म है उनको करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। करेंगे भी तो कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल भगवत गीता से दिया गया था। ठीक है, अब कोई अगर ये कहे कि ये जो कर्म है इसमें दोष होते हुए भी पाप क्यों नहीं लगता। भगवान कह रहे हैं ना कि नीचे के कर्मों में दोष हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, ठीक है, तो उसे पाप नहीं लगता। तो अगर कोई बोले अच्छा दोष भी है और पाप भी नहीं लग रहा है, ऐसा कैसे, तो भगवान एक उदाहरण से बता रहे हैं। ठीक है, वो उदाहरण इसमें बताया गया है। ठीक है, तो श्लोक का उच्चारण करेंगे। भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 48। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषामपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेना अग्निरा आवृता धूमेना अग्निर्व आवृता सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेना अग्निर्व आवृता सहजम कर्मा कौन्तेया। जो कर्म करना हमारे लिए सहज होता है स्वभाव के अनुसार, हमारा जो जो स्वभाव है उसके अनुसार वो कर्म करना हमारे लिए सहज होता है। कोई कोई दिन दिन भर खड़े होकर कार्य कर लेता है, कोई पूरे दिन बैठ के कार्य कर लेता है ना, कोई दिन फील्ड पे घूम के कार्य कर लेता है, कोई मेहनत का कार्य कर लेता है। सब अब अपने स्वभाव के अनुसार उसके लिए वो सहज है एकदम, मतलब वो अच्छे से कर लेगा, उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे कि ब्राह्मण सुबह जल्दी नहाना, ये ब्राह्मण के लिए सहज है, लेकिन हमारे लिए बोल दिया जाए तो सहज नहीं है। जैसे तुंग विद्या माता जी ने पूछ ही लिया, पहले भी पूछा था, आप सुबह लेट क्यों आते हैं? पहले भी एक बार पूछा था तो फिर थोड़ा सही हो गया था टाइम आना, फिर लेट हो गया था, कारण क्या है लेट आने का? अब मैं क्या बताऊं कि मैं सूर्य जग नहीं पाता ये कारण है। मतलब कारण ये भी है कि संडे को वहां पे क्लास पूरे दिन बैठोगे तो उसके बाद सुबह जगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पिछले दिनों में ये हो रहा था कि गीता मैराथन चल रहा था, तो संडे सैटरडे थक जाते थे बहुत, तो 2 दिन फर्क चलता है उसका। फिर अभी सैटरडे को संडे को वो फेस्टिवल आ गया था जिसमें रात हो गई थी। तो कुल मिला के लेट मतलब वो लेट के जिसमें 6:30 बजे आ रहा हूँ, 5:30 तक आ रहा हूँ, वो लेट नहीं है। 5:30 का लेट नहीं है ना। हाँ पक्का। एक्चुअली अलार्म एक अच्छी चीज है, लेकिन दूसरी अलार्म भी लग जाना ये बुरी बात है। हाँ एकदम जल्दी जग जाता है ना उसमें। चलो,
लेकिन मैं अब माता जी से बोला है कि आप मेरे लिए प्रेयर करो, कि दुआ करो कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, मतलब एटलीस्ट 5 बजे जब मैं आ जाऊँ। 5 बजे जब मैं इसलिए आ जाऊँ कि फ़ाइल-वाइल दिखाना, शेयर करना, जब तो 5:15 से स्टार्ट होता है, 5:15 5:20 से ही। क्योंकि वो 15 मिनट तो उसी में चली जाती हैं आरतियाँ करने में, ठीक है? दिखाने में, करने में। हो नहीं पाता मुझसे, सामने अगर सुन रहे हो तो जब नहीं हो पाता। तो 5:20 से मान लो, तो 5:20 से तो मैं कोशिश करूँगा 5:20 से तो आ ही जाऊँ और हफ़्ते में 2-3 बार आरती कर लूँ, ऐसे करके। ठीक है, तो ये तो मेरी कमी थी, तो आप सब लोग दुआ करो, जो उच्च कोटि के भक्त बैठे हैं, अगर वो दुआ करेंगे तो हो सकता है कि टाइम टेबल सुधर जाए। ठीक है? ओके। तो हाँ, स्वभाव की बात चली थी, मैं स्वभाव से जग नहीं पाता हूँ सुबह, मतलब कि लेट हो जाता है मुझे। पहले मेरा टाइम फिर भी ठीक था, बहुत पहले स्टार्टिंग में ना, हो सकता है सर्दी की वज़ह से डगमगा गया है, अब देखो गर्मी आती है तो क्या होता है। ठीक है। दूसरी लाइन में बोल रहे हैं, स दोषमपि न त्यजेत। ये जो ये कह रहे हैं, वह दोष युक्त होते हैं, मतलब कि जो कर्म हमें करने सहज अच्छे लगते हैं अपने स्वभाव से, भले ही उनमें करने में दोष होते हैं, करने में दोष होते हैं, फिर भी उनको त्यागना नहीं चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? सदोषमपि न त्यज्यते। सदोष, उसमें कार्यों में दोष हैं, फिर भी नहीं त्यज्यते, त्यागने नहीं चाहिए। सर्व आरंभा ही दोषेण, यानी सभी प्रकार के कर्मों में कुछ ना कुछ दोष जरूर होता है। सभी प्रकार कर्मों में क्यों? क्यों दोष होता है सभी प्रकार कर्मों में कुछ ना कुछ? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? क्यों? हाँ, आप अपने एग्जाम्पल दो ना, गुलाबजामुन बना रहा है तो उसमें दोष है ना? तो हर कर्म में दोष है, क्यों है? क्योंकि वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपादित होता है। और ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मतलब संपादित होता है, तो उसमें दोष रहेगा ही, क्योंकि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण है। दोष तो तब नहीं होगा ना जब प्रकृति गुणों से परे हो जाए, है ना? तो इसलिए उनमें दोष है ही। और कह रहे हैं, धूमे ना अग्नि अग्निरिव आवृता। मतलब कोई बोले कि कैसे समझे कि मतलब दोष होता है फिर पाप नहीं लगता, दोष होता है पाप नहीं लगता, तो एग्जाम उदाहरण क्या है? धूमे ना अग्निर व आवृता। जिस तरह अग्नि में, जिस प्रकार से अग्नि धुएं के द्वारा आवृत रहती है, अग्नि धुएं के द्वारा आवृत रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अग्नि का उपयोग नहीं कर सकते। अग्नि धुएं से आवृत रहती है, तो क्या हम अग्नि से ताप नहीं ले सकते? अग्नि प्रकाश नहीं देती, ताप देती है, लेकिन धुआं होता है, धुआं मतलब दोष। लेकिन फिर भी तुम सारा चीजें कर ही रहे ना अग्नि से। समझ में आया उदाहरण क्या दे रहे हैं भगवान? अग्नि को धुआं आवृत किए हुए है। उसी प्रकार से हम जो कर्म कर रहे हैं वो दोषपूर्ण है, लेकिन तो क्या उनको त्याग दें क्या? क्यों अग्नि को त्याग देते हो क्या? धुआं है तो अब नहीं नहीं, हाँ, धुआं है फिर भी हाथ लगाओ तो जल जाएगा हाथ, जलेगा ना। ताप भी मिलेगी, रोशनी भी होगी, सब है, खाना भी बनेगा, सब बनेगा, धुआं होते हुए भी सब बनेगा। तो ये धुआं क्या है? दोष की तरह है। उसके बाद कर्म हम कुछ भी करते हैं तो उसमें दोष है, लेकिन फिर भी हमें त्यागना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अ, अग्नि अंधकार को खत्म करती है और ठंडक लाती है, ठंडक को खत्म करती है, अंधकार को खत्म करती है, उसी प्रकार से ये जो हम कर्म करते हैं भले ही उनमें दोष है धुएं की तरह, लेकिन फिर भी वह हमें अज्ञान के अंधकार को खत्म करता है। ठीक है, आज क्वेश्चन करा जाएगा। हाँ, विषय क्या समझ में आया? हाँ, धुएं को मतलब, हाँ, क्योंकि अग्नि होती है उसमें धुआं। हाँ, क्योंकि उसको हम यूज कर लेते हैं, क्यों? ताप लेते हैं और प्रकाश भी मिलता है और खाना भी बनाते हैं उससे, सब कुछ करते हैं। वाह, क्या हवा है, एसी फैल है अभी। ठीक है, तो श्लोक समझ में आ गया है। अब हम खाने के लिए अग्नि का उपयोग खाने के लिए करते हैं, हम खाने के लिए अग्नि का उपयोग करते हैं, क्या उसमें धुआं नहीं निकलता? अब बोले कहाँ, गैस जलाते हैं हम तो। अरे ये तो अभी चल पड़ी गैस, मेन तो अग्नि ही है ना। अगर उसमें गैस भी जलाते तो उसमें चल तो अग्नि ही रही है ना, कुछ और तो जल नहीं रहा है। अग्नि के, अब सोच रहा है अग्नि कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन क्या हमने कभी अग्नि के बारे में सोचा है? किसी ने सोचा अग्नि के बारे में? अग्नि की बड़ा प्रायोरिटी है लाइफ में, अग्नि होनी चाहिए, कभी सोचा? कभी नहीं सोचा होगा। और जब सिलेंडर खत्म हो जाए तब कैसे बनेगा? तब भी नहीं सोचते अग्नि, तभी सोचते कि सिलेंडर नहीं है। तो अग्नि कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अग्नि, क्योंकि अग्नि से ही खाना पचना है और अग्नि से ही खाना बनना है। अग्नि ना हो तो क्या? इसलिए भगवान ने सारी चीजें पहले उपलब्ध करा दी हैं।
पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सारी चीजें हमें जरूरत है। ये ना हो तो हम नहीं जी पाएंगे। अब धुआं निकलने के बाद भी अग्नि का उपयोग ताप और प्रकाश के लिए किया जा सकता है, ये बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से कर्म में दोष होने के बाद भी व्यक्ति को कर्म नहीं त्यागने चाहिए, और उसके लिए कर्म करने सहज है, क्योंकि वह कर्म करेगा ही करेगा, उसकी प्रवृत्ति वैसी है, इसलिए। ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं। प्रत्येक उद्योग या प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। मतलब उद्योग मतलब कोई भी कर्म कुछ कर रहे हो तो किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। ओढ़ लो ना अगर ठंड लग रही है तो सही से, कभी त्यागे नहीं। देखो, अब मंदिर में सफाई करते हैं तो क्या चींटी चाटे नहीं मरते हैं? घर पे साफ सफाई करते हैं, मरते हैं ना चींटियां, कुछ ना कुछ जानवर मरते ही रहते हैं। तो हिंसा हो रही है तो ना करें फिर, करना है कर, ये तो सीधे से हिंसा करना सिखा रहे हैं। लेकिन तुम किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए, तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम अपने लिए कर रहे हो तो पाप लगेगा। एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहां से पैदल जा रहे हो मंदिर, अब पैर के नीचे चींटियां मर गई तो उनका पाप लगेगा। और अगर अपने भोग के लिए जा रहे हो तो लग जाएगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि दोष है आपके कर्मों में, लेकिन फिर भी करो, मुझे समर्पित होते हुए करो, मेरे लिए करो, तो फिर पाप नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप चींटियां मारो। हमें चींटियां नहीं मारनी है, गलती से अनजाने में दिखी नहीं, या सिचुएशन ऐसी थी, भीड़ भाड़ जा रहा था, उसमें कहाँ नीचे, कहाँ देखे, नीचे देखे तो पीछे वाल चढ़ जाएगा, है ना। सामने देख के चलना है तो नीचे कौन आ रहा है क्या पता। तो वो बात नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान को समृद्ध करेंगे तो हम क्रमशः मुक्त हो जाएंगे। तुम बताओ क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रमशः मुक्त हो जाएंगे मतलब? हाँ बिल्कुल करेक्ट। लाओ डंडा कहाँ है मेरा? धीरे धीरे, धीरे हमेशा। कोई नहीं, अच्छा प्रयास तो है, कम से कम कोई कोई तो भूलते ही नहीं। कम से कम ये तो है कि गलत बोल रहे हैं पर बोल तो रहे हैं, इससे पता तो चल गया। अब मुझे लगता है कि क्रमशः तुम्हें याद हो जाएगा, है ना। कहते हैं जब हम कोई गलती करते हैं ना और उस गलती में सीख मिलती है, वो दिल पे छप जाती है, वो याद हो जाती है। हाँ, लेकिन जैसे कि आज क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि हर किसी इंसान को डर लगा रहता है, डर। तो डर से डील कैसे करें, मतलब डर को कैसे भगाएं? फेलियर मतलब, जैसे कि जॉब छूट गई तो, फेल हो गए तो, आर्मी में दे दिया नहीं लगी तो, डर डर डर। तो कह रहे हैं कि डर से हम डील ऐसे कर सकते हैं कि फेलियर कुछ नहीं होता, या तो सीख लिया, या फिर मतलब या तो जीत गए आप। मतलब डर मतलब कि पास होना, पास हो गए, और नहीं हो पाए पास तो उसमें डर नहीं, उसमें सीखेंगे। हर फेलियर चीज में हम सीखते हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं, दो ही चीजें होती हैं, हारते नहीं है। सीखते कैसे हैं? जब आप फेलियर होगे तभी तो सीखोगे। जैसे किसी ने मंदिर में सेवा दे दी प्रभु जी ने, उस सेवा को तुमने सही से नहीं कर पाया, तो उससे तुम हारोगे या सीखोगे? उससे सीखोगे ना आगे के लिए। तो यानी हम डर से, हार से ही तो सीखते हैं ना। तो हारे कहाँ, वो तो सीखने के लिए हो गया। तो दो चीजें तो हमेशा में प्रॉफिट ही हो रही हैं, उससे सीखेंगे, जीतेंगे या सीखेंगे। तो उसमें निराश होने की तो बात ही नहीं है बिल्कुल। और सीखते हैं सच में। जैसे कि प्रभु जी ने, जब हम वृंदावन गए थे कार्तिक मास में, तो एक सेवा दे दी थी समोसे गिनने की, और हम चार पांच लोग थे, समोसा नहीं गिन पाए। थे, कार्टून छोड़ दिया था, कार्टून वही छोड़ दिया। और समोसे 60 थे, उसमें 50 निकल रहा है, किसी में कुछ निकल रहा है। प्रभु जी कह रहे एक सेवा दी, वो नहीं कर पाई, पांच लोगों ने समोसा नहीं गिन के ला पाए। तो हम सीख गए ना कि आगे से मिलेगी तो हम अपने हाथ से गिन के रखें, क्योंकि मैंने अपने हाथ से नहीं गिने थे वहां पे, हम भरोसा कर रहे थे एज अ डिवोटी, तो गलत नहीं रखेंगे इस तरीके से। और पता चला वहां कार्टन ही गायब था। अब मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं अपना कार्टन वहीं रख के आया था, मैंने उसे किसी और ने उठा लिया है। मैं वहां गया तो वहां नहीं था, वो कह रहे यहाँ है ही नहीं। और फिर उन्होंने उसकी जगह पे समोसे दे दिए, कचौड़ी की जगह पे दोबारा में समोसे दे दिए। इसका मतलब जरूर गायब हुआ है वहां से, तभी तो समोसे भी नहीं। कौन दे देगा कि तुम ले गए, हम दोबारा क्यों दे दें फिर समोसे इतने, 50-60 है ना।
दे दिए होंगे या रख लिए होंगे या जो भी है, जो भी है आई डोंट नो, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमने सेवा नहीं कर पाई, तो उस सेवा से हमने सीखा। फेलियर पे दुखी नहीं होना चाहिए, सीखना चाहिए और खुश होना चाहिए, तुम्हें सीख मिल रही है, क्योंकि जीतते जाओगे तो सीख कभी नहीं मिलेगी, फेलियर होगे तभी सीख मिलेगी, नहीं हारोगे तभी सीख मिलेगी। ठीक है, तो कभी मैं त्यागनी नहीं चाहिए अपने स्वभाव के कारण, इसलिए हमें अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने चाहिए। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भले ही इनमें थोड़ा दोष होगा, जैसे आग जलेगी तो धुआं होगा, वैसे ही कर्म करेंगे तो दोष होगा। समझे? आग जलेगी तो धुआं होगा, कर्म करेंगे तो दोष होगा। ओके, तात्पर्य। तात्पर्य, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। ये तो समझा ही दिया। क्यों? क्यों भौतिक गुणों से दूषित रहता है? प्रकृति के तीन गुण, यहां तक कि ब्रह्मांड, सॉरी, यहां तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सतोगुण हो, रजोगुण, तमोगुण हो, तीनों चीज क्यों ना पर है तो प्रकृति गुण में ही, तो दोष है यही। और दूसरा, भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं पहले से ही दोषपूर्ण आती है। अब सोचो, एक तो वैसे दोष है प्रकृति तीन गुणों की वजह से, दूसरा भौतिक वस्तु में पहले से ही दोष है। भौतिक वस्तु में दोष है मतलब क्या है? भौतिक वस्तु में पहले से ही दोष है मतलब सब्जी आ रही तो पता है इंजेक्शन लगाया क्या लगाया, नहीं पहले से ही दोष है उसमें। भौतिक वस्तु में मतलब पहले से ही दोष है उसमें, तो कार्य करने में दोष क्यों नहीं होगा? समझे? तो यही चीज है। तो क्षत्रियो को जैसे इसमें बता रहे हैं कि ब्राह्मण का बता रहे हैं, तो क्षत्रिय का भी ऐसे है कि क्षत्रिय को युद्ध करना होता है और इनसे इसमें हिंसा होती है क्योंकि अ, वध होता है। लेकिन पर उसके स्वभाव के अनुसार शास्त्र में नियत है, इसलिए वह दोष होते हुए भी उसको करने से उसे सिद्धि प्राप्त होती। समझे? क्षत्रिय युद्ध कर रहा है तो उसमें मारेगा तो ये तो हिंसा हो गई, लेकिन क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? युद्ध करना। और शास्त्र के नियम, शास्त्र में नियत भी है, वही कर्म उसका क्षत्रिय का कर्म युद्ध करना नियत भी है, तो भी वह अगर कार्य करेगा और उसमें मारेगा भी, दोषपूर्ण भी है, फिर भी सिद्धि प्राप्त, ये कहना चाह रहे हैं। तो बाहरी रूप से लग रहा है कि दोष है, पर कर्म करते ही ये प्रगति है, मतलब अपने स्वभाव के अनुसार हम कर्म करते रहेंगे तो प्रगति होती चली जाएगी हमारी, क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों से होती है और कहीं ना कहीं दोष होगा ही तो। और भौतिक वस्तुएं भी दोषपूर्ण होती हैं, ये बता दिया मैंने। जैसे उदाहरण बता रहे थे, जैसे ठंड और अंधकार को नाश करती है, जैसे अग्नि ठंड और अंधकार को नष्ट करती है, करती है ना दोनों चीज को। ठंड में अगर अग्नि जल जाए तो ताप भी मिलता है और रोशनी भी होती है, यानी अंधकार को दूर करती है अग्नि। उसी प्रकार ये क्रियाएं जो शास्त्रों में हैं वह करता है तो भगवान करता है और भगवान को अर्पित करता है, तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार छत्र चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना हो, अपने परिवार, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। काला बाजार क्या है? काला बाजार से मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी चांदनी चौक पे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था उस टाइम पे स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा चलो, सॉक्स बोलते हैं क्या, जुर्राब बोलते हैं, जुर्राब, मैंने कहा ले लूं। तो वहां पे कह रहा 50 में, 50 में, 50 में 6 जोड़ी, 50 में, 50 में 6 जोड़ी, नहीं 6 जोड़ी थे, मतलब छह पी, नहीं नहीं 6 जोड़ी थे उसमें। हाँ, तो मैं चौंक गया, और वो आया और कह रहा ये लो 6 जोड़ी। अब मैंने ले ली, खोले के देखे, यहाँ घर पे देखे सारे फटे थे, कटे, बीच में फटा है, किसी का वो फटा है, एक जोड़ी सही निकले बस उसमें, जो मैं पहन सकता हूँ बस, यानी 50 में एक जोड़ी लेके आया। तो कालाबाजारी हुई कि नहीं है, मतलब कि धोखाधड़ी एकदम। तो यहाँ पे लेकिन वहां तो फिर भी खोल के आप देख सकते हैं, वहां खोल के नहीं देखे, मेरी ये गलती थी। तो कह रहे हैं कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि काला बाजार चलाना पड़ता है, अच्छा धोखाधड़ी कर सकते हैं, नहीं, जरूरत पड़ने पर करनी नहीं है। करना क्या है वो तो भगवान की गीता में बताई दिया, मन मना मत भक्तो वो करना है, ठीक है। तो काला बाजार मतलब करना पड़ सकता है, ये नहीं कि करो, ठीक है।
नहीं कोई इसी को लाइन उठा रहे, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कभी 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 काला बाजार चलाना पड़ता है। काला समझ रहे हैं ना, कि जो एक तो व्हाइट बाजार होता है, काला, हाँ। ठीक है, ये बातें आवश्यक हैं, इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि व्यापार में झूठ बोलना पड़ेगा, क्षत्रियता हिंसा करनी पड़ेगी, तो ये सब बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े, तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बात कह रहे हैं बचा नहीं जा सकता, तो व्यवहार में हमें करना पड़ता है, हम बच नहीं पाते व्यवहार में जैसे रघुनाथ गोस्वामी थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, तो उनसे बोला गया था कि आप घर में रहिए, गृहस्थ रहिए, मतलब घर में रहिए और व्यापार एकदम परफेक्ट तरीके से कीजिए, लेकिन अंतकरण में मेरा चिंतन कीजिए। तो इसलिए कह रहे हैं बचा नहीं जा सकता, मतलब व्यवहार में तो करना ही पड़ेगा। और कह रहे हैं कि अ, यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े, तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है। तो शूद्र से तो एग्जाम्पल नहीं दे सकता, प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था, जो भक्त हैं अपने क्या नाम उनका, अक्रूर, अक्रूर थे ना, जो कृष्ण बलराम को लेने आए थे। तो वो किसकी चापलूस, मतलब किसकी सेवा कर रहे थे, वो कंस की, जो बुरा स्वामी था, लेकिन फिर भी उसकी सेवा कर रहे थे ना। तो वैसे ही बता रहा है, तो शूद्र हो, बुरा स्वामी भी है, फिर उसकी सेवा करनी चाहिए। कहाँ थे, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वभावगत हैं। यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है ना अग्नि, छोर लगा के देखना कभी, तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती, धुआं होने पे भी वह अशुद्ध नहीं होती। इसी प्रकार कर्म अगर कोई अपने कर रहा है, स्वभाव वाले कर्म कर रहा है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाले, भले ही उसमें दोष है, फिर भी कर्म शुद्ध रहते हैं उसके। वही बता रहे हैं कि अग्नि में धुआं है, लेकिन अग्नि फिर भी शुद्ध है, कोई दोष नहीं होता अग्नि में। तो हमें जो कर्म कर रहे हैं उसमें दोष दिख रहा है, लेकिन दोष नहीं है, शुद्ध रहते हैं कर्म, धुआं की तरह है वो दोष। लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती, अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों से शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है, तो उसको इसकी कोई निश्चितता नहीं कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। ये एग्जाम्पल अर्जुन का समझ सकते हैं, जब वो जाना चाहते थे तो भगवान ने यही बोला था कि आप जाओगे, अभी तो आप अपना ये धर्म त्याग रहे हो, लेकिन उसके बाद कोई जब तुम्हें भिक्षा नहीं देगा, तुरंत तलवार निकाल दोगे। तो अरुचिकर मतलब ये सब बता रहे हैं। अतः कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है, कोई भी मुक्त नहीं है। ये तो बता ही देता, ब्रह्मा से लेके यहाँ तक कोई मुक्त नहीं है प्रकृति तीन गुणों से। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है, तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देना चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं। मतलब कोई गृहस्थ है, आप सोचे यार गृहस्थ तो बड़ा यार रोना धोना है, बहुत टेंशन वाली बात है, चलो यार छोड़ते हैं सारे करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं, तो कर पाएगा वो? मतलब ये कह रहा है कि इसमें अगर किसी प्रकार की आपत्ति, मतलब वृत्ति आ गई, मतलब तो ऐसा नहीं कि अब बाधक तत्व तो आ गए तो छोड़ दो। बाधक तो आएंगे, गृहस्थ लाइफ में तो आएंगे ही बाधक। तो उसी प्रकार से हम जो अपने जो कर्म कर रहे हैं उसमें बाधाएं आएंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्मों को त्याग दें। ठीक है, तो वहां रहकर भक्ति करें और धीरे धीरे अपने को वैराग्य में स्थित करें, तब संन्यास लें। ऐसा नहीं कि एकदम अरे ये तो बहुत बेकार है, अ, तो फिर त्याग देते हैं, नहीं। जैसे कोई सेवा में बाधा आ गई तो बंद करो, अब आज से हम बंद हमारी सेवा, ना बाधा सेवा में बाधा आती ना, सेवा में कोई किसी ने सुना दिया, कुछ बोल दिया, या कोई और आपत्ति आ गई, अरे बड़ा हंसी। अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। संकल्प क्या लेंगे? सुबह शाम भक्ति करें और दिन में अपना कार्य करें, और उस कार्य को भगवान को समर्पित करें। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति से संबंधित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं, तो मनुष्य अपने अंत का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। शुद्ध हो जाता है मतलब कि जैसे यहाँ से मंदिर जाते हैं पर गलती से चींटी मर जाती है,
तो हम शुद्ध हो जाते हैं, वो हमारे पाप नहीं लगते। आत्म साक्षात्कार मतलब कर्म कर रहा है और भगवान को समर्पित कर रहा है, तो वह धीरे-धीरे शुद्ध हो जाएगा। तो क्या सीखा हमने आपने? कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहा है, भले ही उसमें दोष हैं, फिर भी उसे पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अ, अग्नि जो है वो धुएँ से आवृत रहती है, लेकिन फिर भी अग्नि का ताप या गर्माहट या प्रकाश को हम मतलब लेते हैं, मतलब उसको स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से हमें कर्म करने चाहिए, भले ही उसमें दोष है। ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर।